भोले बाबा। शिव की भक्ति से सराबोर इस गाने को सुनकर यकीनन आपका दिल खुश हो गया होगा। तो चलिए आपको मिलवाते हैं सुर के उसी साधक से जिसने ये गाना गाया है। छत्तीसगढ़ के कलाकार चेतन चाणक्य उर्फ एपी राजा ने ये गाना बनाया है और खुद गाया भी है। एपी राजा ने 7वीं कक्षा से ही रैप लिखना शुरू कर दिया था। इस गाने की एक और ख़ास बात यह है कि इसमें भगवान शिव के सभी नाम आ जाते हैं और इस गाने की शूटिंग भी शिव के एक अनूठे धाम पर हुई है। गाने की शूटिंग केशकाल के पास हुई है, जहां हजारों साल पुराना एक दिव्य शिवलिंग है और कुदरत की सुंदरता की अनूठी झलक यहां दिखाई देती है। तो चलिए एपी राजा से चर्चा से पहले सुनवाते हैं उनका ये शानदार गाना। तो चलिए सीधे रुख करेंगे हम एपी राजा का, जो हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। एपी राजा, चेतन आपका बहुत स्वागत करता हूं बंसल न्यूज पर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल चेतन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, चेतन से एपी राजा बनने तक का सफर आपका कैसा रहा? क्या कुछ परेशानियां इस सफर के दौरान आपको आई? सबसे पहले तो सर, मैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और हमारे पूरे भारत देश में जितने मेरे भाई बहनें हैं सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो आपका सवाल है चेतन से एपी राजा तक, तो सर दिक्कतें बहुत आई शुरुआत में। शुरू में लोगों ने मजाक भी बनाया और कई जगह ट्रोल भी किया गया मैं, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने एक्सेप्ट किया, क्योंकि छत्तीसगढ़ में रैप का कोई एक्सिस्टेंस नहीं था। पहले रैप कुछ था नहीं, मतलब, और हम भी सुनते थे बड़े आर्टिस्ट के रैप, तो फिर उनको सुनते सुनते हमने भी सीखा और फिर एक एक्सपेरिमेंट किया था। पंजाब में रहा 2 साल में, जहाँ मेरे मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया मेरे को फाइनेंशियली, और मेरे दोस्तों का भी बहुत सपोर्ट रहा। उसके बाद धीरे धीरे जो जनता से प्यार मिलता गया, उसने चेतन को एपी राजा में बदल दिया। बिल्कुल चेतन, जिस तरीके से हमने देखा आपके YouTube पे, मैंने आपके कई गाने देखे, अलग अलग जोन के गाने आपने बनाए हैं और गाए भी हैं, लेकिन भगवान शिव के पर गाना बनाना, रैप बनाना किस तरीके से माइंड में आया, दिमाग में आया आपको कि भगवान शिव पर भी एक रैप बनाना चाहिए? मैं एक्चुअल में एक रैप बना रहा था, अभी अभी रिलीज हुआ है, गाँव के दादी। तो सर उस रैप के बीच में क्या हुआ था कि कुछ, मतलब, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि ये सही नहीं बना कि क्या। तो मैं, रात की 12 बज रही थी, सावन का ये अभी महीना चल रहा था और लेटा हुआ था रात को और चिंतित था। तो अचानक से मैं बोला सावन का महीना है, उसी बीच में अचानक ही मेरे दिमाग में नहीं पता कैसे आया, शायद शिव जी की कृपा बनी मेरे ऊपर। और मैं बोला इनके लिए क्या बनाया जा सकता है। तो मैंने हमारे युवाओं को देखा तो वो बना रहे हैं चीलम गांजे से जोड़ के कि भोले बाबा, तो हर चीज नशा नहीं होती। मैंने सोचा कि कुछ अच्छा मैसेज दिया जाए और मेरे दिमाग में ये चीज आई कि शिव जी को हम जानते हैं, उनके कितने नाम होते होंगे। मैंने रिसर्च की, वैसे तो शिव जी के 160 नाम होते हैं, लेकिन मैंने 108 नाम के ऊपर गाने बनाए। रात को लिरिक्स पूरे अरेंज किए। उसके बाद सेकंड डे म्यूजिक के बारे में सोचा। फिर म्यूजिक डायरेक्टर हमारे भिलाई हैं, भिलाई छत्तीसगढ़ से, डीजे एजविल, और गाने के एडिटर हैं जो अंबिकापुर से, शिव मंडल नाम है उनका भी। तो सबसे बात की और बताया कि ऐसा प्रोजेक्ट है, तो फिर हम सबने मिलकर टीम में मेहनत की और फिर लिरिक्स अरेंज करने के बाद मेरा खुद का स्टूडियो है पर्सनल, तो मैंने रिकॉर्ड किया। जी,
चेतन, आपके गाने को हमने यूट्यूब पे सुना है, काफ़ी धूम मचा रहा है आपका गाना, काफ़ी वायरल हो रहा है, काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है। लेकिन अब जब लाइव आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपसे अभी सुनना चाहेंगे हम वो रैप भगवान शिव पर जो आपने बनाया है अभी। 4 लाइन जो मेरे को भगवान शिव के रैप में सबसे ज्यादा पसंद है, जो बीच में एक फायरिंग में जाता हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ा मतलब एक ये था कि ऐसा मैंने कभी कुछ किया नहीं था। बिल्कुल। शिवम महदानी अमरनादि भूतेश्वर अवधूतपति बैजुनाथ त्रिपुनाथ कबीर वो गणशंकर वो गिरजापति भीम शंकर वो रुद्रनाथ त्रिनेत्रनाथ। तो ये जो लाइन थी 4 खासकर मेरे लिए सबसे स्पेशल इसलिए थी क्योंकि मतलब इस रेंज में मैंने आज तक रैप नहीं किया था कभी। हालांकि ये रैप नहीं था, मेलोडियस भी था इसमें। इससे पहले जितने मेरे आए पूरे रैप ही रैप थे। चेतन, आपने कई सारे गाने बनाए हैं, उन्हें शूट भी किया है, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं अभी जो भगवान शिव पर आपने गाना बनाया है उसकी लोकेशंस काफ़ी खूबसूरत हैं। तो ये आपका अनुभव कैसा रहा शूटिंग का इस बार जो गाने में था? शूटिंग का अनुभव बहुत अच्छा था। और बस्तर है हमारा, तो बस्तर में ऐसी काफी जगहें हैं जहाँ वाटरफॉल्स हैं, लोग वहाँ पहुंच नहीं पाते हैं, नेटवर्किंग क्षेत्र था पूरा। और हम लोग को जो मंदिर था शिवधाम मंदिर था, केश काल गोब्राहिम करके एक क्षेत्र है वहाँ पे। तो वहां से हमको 5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था, उतरना चढ़ना झरना काफी रिस्की भी था। और हम लोग 20 लोग की टीम थी टोटल उस दिन। तो मजा भी बहुत आया और अनुभव मिला, कुछ नया सीखने को भी मिला। चेतन, अब 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन होना है जन्मस्थली का। तो जिस तरीके से आपने भगवान शिव पर ये रैप लिखा है, गाना बनाया है, तो हम चाहेंगे अपने दर्शकों को आप भगवान राम पर भी कुछ सुनाएं। भगवान राम पे मैंने अभी फिलहाल तो कुछ नहीं लिखा है। आज सुबह मेरी मम्मी ने जब न्यूज़पेपर पढ़ते हुए मुझे बताया कि अभी राम मंदिर बनना है और उनका पूजन होना है और इतना इतना चढ़ावा जा रहा है हमारे, तो मैंने दिमाग में उसी टाइम आया मेरे कि मैं कुछ इस पे करना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। बहुत जल्द ही मैं एक राम भगवान के लिए ट्रैक सोचा हूँ और उसको मैं जल्दी पेश करने की कोशिश करूंगा। चेतन, अभी कुछ भगवान राम पे आप सुना सकें तो जरूर सुनाइएगा, क्योंकि अभी माहौल है राममय है, पूरा भक्तिमय माहौल है देश का। मेरे पास फिलहाल में तो मतलब राम जी के कंटेंट नहीं, क्योंकि आज से पहले मेरे जो कंटेंट आते थे कॉमेडी फनी, और सब लोग बोलते थे कि हमेशा दारू पे गाना बनाता है, नशे पे गाना बनाता है, लड़कियों पे गाना बनाता है। तो ये शिवजी वाला मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था। और चेतन चांडक जैसा कि मेरा रियल नेम है, तो हम लोग भी महेश भगवान को ही बिलोंग करते हैं। जो मेरी फैमिली है, मैं हूँ चेतन महेश्वरी कास्ट से हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट बार था और आगे भी मैं अपने दर्शकों से चाहूंगा कि मतलब इसके ऊपर आशीर्वाद और प्यार बनाए रखे। आपको बहुत अच्छे अच्छे ट्रैक्स भी सुनने मिलेंगे, जरूरी नहीं कि आपको नेगेटिव ट्रैक सुनने मिले। तो आगे भी वैसा ही रहेगा, ऐसा नहीं है। कंटेंट जोन सब पूरा आपको टोटल कंटेंट मिलेगा। तो श्री राम जी के ऊपर मैं ट्रैक जरूर बनाऊंगा, ये मेरा वादा है मेरे दर्शकों से, आपसे, सभी। बिल्कुल चेतन, आपका कोई ऐसा ट्रैक हो आपके जहन में, आपका ही लिखा हुआ है, आपका गाया हुआ, जो दिल के बहुत करीब हो आपके, वो सुनना चाहेंगे आपसे? एक ट्रैक है मेरा जो अभी तक मतलब यूट्यूब पे कभी छाया नहीं, बहुत शुरुआत में मैंने डाला था, जो कि मेरे रियल स्टोरी से बिलोंग करता है। नमस्ते साहब जी, मैं था नवाब भी, पर मेरी जिंदगी ने दे दिया जवाब भी। हाँ क्या वो रात थी, नींदे हराम थी, तबीयत खराब थी जब मेरे बाप की, पता था 11वीं सीजन मार्क्स थी, थोड़ी पढ़ाई मैंने काम की तलाक की, मिली एक नौकरी 5,000 की, पर दिन खाना नहीं कर पाया गुलाम। तो ये एक ट्रैक था, मतलब जो रियल था, मेरे रियल लाइफ से जुड़ा हुआ था। चेतन, आपका जो एपी राजा नाम है उसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि आपके दिमाग में, जैसे हमने देखते हैं कि यो हनी सिंह और बादशाह रफ्तार ने भी अपना नाम चेंज किया है, तो एपी राजा नाम जहन मतलब रखने का क्या कुछ मकसद था आपका? सर मेरा ना गाना आया था 2015 में पहली बार, एक एल्बम मेरी पंजाब से आई थी। MH1 जो चैनल आते हैं पंजाबी म्यूजिक में, उसमें मतलब एयर हुए थे। तो उस टाइम पे नाम मेरा चेतन चांडक ही था। तब लोगों ने बोला मेरे कि भाई चेतन चांडक नाम रैपर जैसा नहीं लगता, तेरा नाम कुछ अलग सा होना चाहिए। तो एपी नाम मेरे को बड़ा पसंद था। उसके बाद मैं गूगल रेटिंग, अपन सभी सोचते हैं एक कि यार ऊपर दिखे जल्दी दिखे, मैंने एपी सर्च करके देखा, वो कोडिंग आती है डब्बे वाली,
हैप्पी फीस Happy तो वो आई। तो मैं बोला यार यहाँ तो रैंकिंग ही नहीं है। उसके बाद जो मेरे जम्मू कश्मीर के, हरियाणा के, पंजाब के जो फ्रेंड्स थे, उन्होंने, वो क्या है मतलब डेली व्हाट्सएप पे बात होती थी, उन लोग मेरे को बोलते थे हो रज्जे की हाल चाल, मतलब क्या हाल चाल भाई राजा। तो मैं हैप्पी राजा जोड़ा। तो शुरू में कुछ लोगों ने ट्रोल भी किया था ये कैसा नाम है, तो फिर धीरे धीरे बस सबकी दुआ बिल्कुल। बनी, एपी आशीर्वाद एपी बना। आपने जिक्र किया, हरियाणा में आपके फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, तो कुछ हरियाणवी रैप सुना सकें आप हमें अगर? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मैं चालू किया था हिंदी से। हाँ। इंग्लिश रैप्स आते हैं थोड़े बहुत, और हिंदी बेसिकली। और बाकी छत्तीसगढ़ रैपर से मतलब मेरे को पहचान मिली थी। छत्तीसगढ़ में पहली बार रैप जो आया था मेरा, भूको लोलो नाम था उसका। चलिए मेरे वही पापा ने सुनाइए, एपी वही सुना दीजिए छत्तीसगढ़ रैप। पियो नी दारू का बुमे है टूरा भूको लोलो, करसों में बूता दिन रात टूरा भूको लोलो, चाहो में चाहो तोला चाहे मोला रोगा बोलो, चिल्ला हूँ बरक बोला पेटूरा भूको लोलो, धान के कटोरा मर राजा पी राजा, चल ही नहीं यहाँ तो यूरिया, टूरिये पगली ओ अंतागढ़ के महू जगदा सूर्या। बहुत बढ़िया। एपी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमने गली बॉय मूवी देखी है, उसमें दिखाया गया है कि एक रैपर कितना स्ट्रगल करता है एक अच्छा रैपर बनने के लिए, तो आपने भी स्ट्रगल काफ़ी किया होगा। स्ट्रगल की कहानी आपसे जानना चाहेंगे, आपके संघर्ष की कहानी। सर मेरा संघर्ष ऐसा है कि मतलब 7वीं कक्षा से मैंने लिखना चालू किया था, और क्लास में हम लोग बैठे होते थे, और मैं बैक बेंचर था वैसे तो। और बैक बेंचर था, डेस्क बजाते हुए अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करता था, कुछ ना कुछ लिखते रहता था। तो जैसे क्लास में होता है, एक लड़की थी, क्रश था मेरा। तो मैंने उसके ऊपर एक रैप लिखा था। तो दोस्त बोले वाह भाई तूने रैप लिख दिया। गाँव ये चोरी मारा दिल ले गई, मारा दिल ले गई, मारा दिल ले गई, कट गए मारो दिल कट गए मारो हार्ट कट गई, मारी जान ताड़े दिल में लेके। तो पंजाबी, गुजराती, मारवाड़ी ऐसा कुछ मिक्स करके बनाया। तो फ्रेंड्स ने सपोर्ट करना चालू किया। तो तब तक उस टाइम मतलब सब मजाक था हम लोग के लिए, एंजॉयमेंट था। और उसके बाद फिर 11th क्लास में आया। 11th क्लास में मेरे पापा को हार्ट अटैक आया, तो इलाज के लिए मेरे को हैदराबाद जाना पड़ा। तो फिर उनको हार्ट अटैक आया, उनका ऑपरेशन हुआ। आज बहुत अच्छे हैं वो। और उनका खैर सेकंड हार्ट अटैक अभी 3 महीने पहले भी आया था, और फिर भी वो भी सक्सेस हुआ। तो उसके बाद 11वीं की हम बात कर रहे थे, तो 11वीं के बाद में मैंने पढ़ाई छोड़ दी। और पढ़ाई छोड़ने के बाद मैं सूरत गया, गुजरात में मैंने 1.5 साल कपड़े की दुकान में काम किया। मिली एक नौकरी 5-6 हज़ार की, पर दिल नहीं माना, नहीं कर पाया गुलामी। तो वो चला। उसके बाद में फिर जब वहाँ दिल नहीं माना, तो फिर वापस आ गए हम छत्तीसगढ़ अपने। छत्तीसगढ़ आने के बाद में मैंने मोबाइल इंजीनियरिंग का कोर्स किया है, और एज अ पार्ट टाइम डीजेस भी बजाया, मतलब लाइक एज अ पैशन। उसके बाद फिर जर्नलिज्म में भी था सर, मैं पत्रिका में। अच्छा जी। उसके बाद 1 साल बाद वो भी जॉब छोड़ी है। उससे पत्रिका की दुकान खोली थी खुद की। और फिर पंजाब गया मैं। जब मेरे को पंजाब से पहला ऑफर आया था, तब रात को रो रहा था। मेरे को आज भी याद है कि हम इतने रैप लिखते में, दिन भर क्या है दुकान में बैठ के रैप लिखता होता था, और पापा गुस्सा करते थे कि यार तू क्या कर रहा है, ग्राहकों को ध्यान नहीं देता है। तो उसके बाद फिर पंजाब गया। पंजाब में मेरे को जो मेरे गुरु हैं, शरणजीत शानू नाम है उनका, तो उन्होंने 1 महीने स्टूडियो में रखा। जब मैं फ्लैट लेके रह रहा था पंजाब में, उनको नहीं पता क्या हुआ, वो बोलते हैं यार तू फ्लैट का खर्चा क्यों कर रहा है। उस समय मैं फाइनेंशियली काफी वीक था। तो उन्होंने फिर स्टूडियो में अपनी जगह मतलब बोले कि स्टूडियो तू यूज कर, तू यहीं रह, तेरे को जो करना कर। और फिर सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक 4-5 घंटे सोते थे हम लोग सुबह। और मैंने स्टूडियो में फिर मेहनत की और यूट्यूब पे डाला। तो 1 महीने में एक समय था कि सिर्फ 100 व्यूज आती थी। उसमें भी ऐसा लगता था कि बहुत बड़ी चीज हो गई, 100 लोगों ने सुना। फिर मैंने अपने स्थानीय जगहों पे गाना बनाया, और फिर यहाँ के लोगों ने सुना, फिर यहाँ के लोगों ने सपोर्ट किया, फिर धीरे धीरे ऐसा बढ़ता गया। बिल्कुल। अच्छा एपी, आज रक्षाबंधन का त्योहार भी है। अगर भाई बहन के प्यार को लेकर आपके मन में कोई रैप आ रहा हो, आपने कभी बनाया हो, आप अगर वो हम गुनगुनाना चाहें, हमारे सामने शेयर करना चाहें उसे जरूर। सर रैप तो अभी तक मैं आजकल क्या है एक्चुअल ना, मेरा जोनर चेंज हो रहा है सर। पॉजिटिव ट्रैक्स इससे पहले मेरे शायद बहुत कम आए भी हैं, तो वो शुरू में आए थे। उसके बाद कॉमेडी, कमर्शियल, फनी कंटेंट यही चलता रहा जी। तो अभी जो दर्शकों की डिमांड होगी। बाकी रक्षाबंधन है तो जितनी मेरी प्यारी बहनें हैं, जितने मेरे प्यारे भाई है,
दिल से दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं। आज बहुत सारी राखी बंधी है और अभी मेरी दीदी लोग जो हैं वो सूरत में रहती हैं, तो कुरियर भी इस बार पॉसिबल नहीं हो पाया है। तो पिछले साल की जो राखी रही उन्होंने मेरे लिए स्पेशली डिजाइन करवाई थी, हैप्पी राजा। तो आज इसी को मान रहा हूँ मैं भी। जी। और जो मेरी यहाँ धर्म बहन है उन्होंने, उनके पास गया था आज का पूरा दिन, हम्म, तो यही बीता। उसके बाद फिर आप लोग से लाइव सेक्शन में। बिल्कुल बिल्कुल हैप्पी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगा आपके फ्यूचर के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो ये थे चेतन चाणक, हैप्पी राजा, जिनका ये गाना जो भगवान शो पर है वो काफ़ी धूम मचा रहा है, लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। तो चलिए आपको छोड़ जाते हैं हैप्पी राजा के इसी शानदार गाने के साथ। भोले बाबा।